नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपनी क्लास में, जो कि संस्कृत को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही डीपली कहें तो कुछ भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने पढ़ा कि स्वर संधि के पाठ को पढ़ा, व्यंजन संधि के पाठ को पढ़ा। अब हम लोग लास्टवीं संधि है और तीसरी संधि ये है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के लास्ट में जो भी है उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, विसर्ग संधि है, ओके। हाँ, तो विसर्ग संधि में आप जानते हैं क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर एक डेफिनेशन छोटी सी मैंने ली है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, मतलब ये विसर्ग है प्लस इसके बाद मान लीजिए आया या का आए, ठीक है। ये स्वर है, ये व्यंजन है। वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो ये तो आएंगे ही आएंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब क्या होगा उस चीज़ को आगे देखते हैं। नोट में लिखा है कि विसर्ग हमेशा किसी ना किसी स्वर के बाद ही आता है। देखिएगा, विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद आता है, ये प्रमाण है, बिल्कुल राइट आंसर। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे रामा प्लस चलती, ठीक है। ये हमने उदाहरण लिया, क्या कहा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए। तो विसर्ग ये है, हमने जैसे ये देखो विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या मिल रहा है, च मिल रहा है, यानी कि ये क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन होने के नाते जो विसर्ग में विकार होगा, तो विकार किस में होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, यानी कि विसर्ग में होगा। तो ये कहा कि विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद आता है। ये भी कंडीशन आपका नोट जो है मोस्टली याद रखिएगा। तो आपने देखा राम शब्द है, राम शब्द में माँ में आ है, आ के बाद विसर्ग है, तो ये स्वर के बाद ही आएगा, मतलब कि कोई व्यंजन नहीं होगा। इतनी बात सभी को क्लियर, यस या नो, जल्दी से बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि में कुछ पार्ट हुए हैं जिसको हम लेकर चर्चा करेंगे। सत्व संधि। अब सत्व संधि से क्या अभिप्राय, इन चीज को ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा तीन सा है, कौन कौन से, एक तो दंती सकार, एक मूर्धन्य सकार, एक तालव्य सकार। इन तीनों सा का नियम जो है पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे यहाँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, किसको क्या होगा समझ नहीं आता, संधि गलत कर देते हो, तभी कहते हो व्यंजन संधि कठिन है, विसर्ग संधि कठिन है। कठिन क्यों है, क्योंकि एक में ही सब कुछ घुसेड़ देते हो, इसलिए। आज हम लोग अलग अलग सा को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसका सूत्र है विसर्जनीय सा। ये कहता क्या है, ये कहता है यदि विसर्ग के आगे कोई खर हो, खर माने खर प्रत्याहार का वर्ड हो, यानी कि कोई व्यंजन हो, ऐसे आप समझिएगा, तो उस खर प्रत्याहार का वर्ड आए तो विसर्ग के स्थान पर सा होता है, ये सा होता है, ये कंटिन्यू होगा, ये निश्चित है। कहा कि विसर्ग है, विसर्ग के आगे कोई खर आए और खर को यहाँ पर क्या होगा, इस विसर्ग को सा होगा, ये निश्चित है। उसके बाद ही तीनों सा में से कौन सा होगा वो आगे हम लोग डिसाइड करेंगे, नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, जैसे ये नोट है, इस चीज को भी नोट कर लेना सभी लोग, इस चीज को ध्यान से। यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए, देखो ये कहा कि यदि विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा या छा आए, कंडीशन ये, तो विसर्जनीय से सा, इस सूत्र से क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, तो इसके स्थान पर सा हो जाएगा, ठीक। जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तब, उदाहरण मैं अभी दूंगा यहीं पर, एक उदाहरण साइड में लिख के आपके बताऊंगा। जब सा होता है और इस सा को स्तो इश्चुना इश्चु, आपने सूत्र पढ़ा है व्यंजन संधि में, स्तो इश्चुना इश्चु, इस सूत्र से क्या होता है आप जानते हो, ये दंती सकार से तालव्य सकार, तवर्ग से चवर्ग होता है कि नहीं होता है, तो वही चीज हो जाएगी कंडीशन। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए फटाफट बताइए। आगे उदाहरण की ओर चलेंगे, यहां पर एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। हाँ,
देखिए यहाँ पर एक उदाहरण यहीं साइड में देख लेते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसा मैंने पिछला अभी उदाहरण लिया था, रामा प्लस चलती, ठीक, चलती। फॉर्मूला क्या है कि विसर्ग के बाद चा या झा है, तो यहाँ क्या है, यहाँ चा है विसर्ग के बाद, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से सा हो जाएगा, तो बन जाएगा रामस प्लस चलती। देखो कंडीशन फॉलो हो रही है ना कि क्लियर। जब ये कंडीशन होगी तो सुना ये कहता है अगर प्लस से पहले सा हो और बाद में कोई व्यंजन हो तो इस सा को तालब शकार होता है। ये यहीं पर कह दिया, देखो यहाँ पर ये चीज ये इश्चु में, ठीक है, दंती सकार को तालब शकार करना, तो ये सूत्र लग जाएगा इश्चुना इश्चु। फिर क्या होगा, इस सा को तालब शकार हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, रामस प्लस चलती, क्या हो जाएगा, इक्वल नॉट बना देंगे तो रामस चलती। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताएं। क्लियर। आगे हम फॉर्मूला लिख देंगे, समझा देंगे, परेशान ना हो और अच्छे से। यहाँ पर जगह नहीं रही है, नियम के तहत यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, शायद आप देख ना पा रहे हो, देख लीजिएगा क्या क्या लिखा है। ओके चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने ये कंडीशन रखी, क्या रखी, विसर्ग आए प्लस चा या छाए, पहले हम लोग किस सा की बात कर रहे हैं, तालब शकार की बात कर रहे हैं, ठीक, ये होगा चा छाए, तो इस विसर्ग को क्या होता, सा होता है, किस सूत्र से, विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय से सा, इस सूत्र से क्या होगा, ये सा हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है अब कि नहीं आ रही है, ये बताइए। ओके, और जब ये सा हो जाएगा तो एक सूत्र लगेगा, कौन सा, इश्चुना इश्चु, ठीक है, तो ये सा कर देगा ये सूत्र। ओके, कंडीशन हमने आपके सामने लिख दी है, आप आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है। ओके, अब सही है, समझ गए, इतना ये आप याद रखिएगा, ये चीज जो मैंने लिखी है इसको। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल को। जैसे आपका निहि प्लस छलम करिएगा, क्या होगा, देखो छा आ रहा है, यहां विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर सा होगा और सा के स्थान पर कौन सा सा होगा, ये सा होगा। क्यों होगा कि नियम कहता है कि इस सा को क्या होगा, ये सा हो जाएगा, क्योंकि आगे यदि ये चा छा परे हो तो इस सा को तालब शकार हो जाएगा, तो ये बनेगा निस प्लस छलम, तो क्या बन जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा निश छलम। ओके, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, निहि प्लस चयः, क्या बनेगा, कर लोगे, दिक्कत किसी को, तो ये सा ये सा, और बन जाएगा क्या, निश्चय, कर लोगे, किसी को प्रॉब्लम बताइए। अरे वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो निश्चय हो गया। अगर यहां पर छा की जगह चा कर देंगे तो यहां एक और रूप बन जाएगा, क्या, निश्चलम, निश्चलम बना है तो निश्चलम। क्लियर। ये हम किस सा की बात कर रहे हैं, केवल इस सा की बात कर रहे हैं, लिख लेना, नोट कर लेना, बता रहा हूं। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे गोह प्लस चरितम, क्या होगा, बना दो गौश चरितम, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया ना, इससे बहुत अच्छे से। ओके, इसी प्रकार से अब देखिएगा, मैं पूरा उदाहरण लिख रहा हूं, आपको कहीं भी पूरा मिलेगा तो क्या करेंगे,
बालस चलती। अब आपने देखा ये चा है या छा है, यही कंडीशन है, चा या छा है विसर्ग के बाद, तो सा के स्थान पर क्या करना, विसर्ग कर देना है, तो वाला चलती हो जाएगा। विग्रह हो गया ना, संधि विच्छेद हो गया ना, क्लियर। इसी प्रकार से कह प्लस चित, क्या करोगे, कैश्चित हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से पूर्णः प्लस चंद्रः, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, सा हो जाएगा, पूर्णस चंद्रः, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे हरिश्चलति, कर लोगे। इसी प्रकार से हरिश्चलति, ओके। तो ये आपके जो उदाहरण थे वो किसके हैं, इस सा के उदाहरण है। अभी दो सा और बचे हुए, कौन सा, अब हम लोग बात करेंगे मूर्धन्य षकार की, ठीक है, नियम नंबर 2 की। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, क्लियर है, सभी ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि विसर्ग के बाद, देखो अभी चा और छा आ रहा था विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद टा या ठा आए, और देखो विसर्जनीय से सा होगा, ये निश्चित है सभी में, तो विसर्ग के स्थान पर सा होता है, और उस सा को इष्टना इष्टु, ये 2 पॉइंट याद रखना, इष्टना इष्टु से ये सा हो जाता है। तो कंडीशन क्या है, फॉर्मूला, तो देखिएगा, यदि विसर्ग के बाद ट या ठा आए तो विसर्ग के स्थान पर शा होता है, ठीक, विसर्जनीय से सूत्र से सा, जैसे उसके बाद सूत्र आपका लगेगा, ये नियम कहता है कि सा या टा या ठा आए तो सा को क्या होता है, मूर्धन्य षकार होता है, और टा को ठा होता है, इत्यादि चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए, तो उदाहरण हम देख लेते हैं। रामा प्लस टीकते, सिंपल है, रामा प्लस टीकते, विसर्ग के स्थान पर सा हुआ, किस सूत्र से, विसर्जनीय से सा सूत्र से, ठीक। इस सा को क्या होगा, इष्टना इष्टु सूत्र, मैंने सूत्र भी लिख दिया, इष्टना इष्टु सूत्र से क्या होगा, सा हो जाएगा। जब ये सा हो जाएगा तो बन जाएगा रामस प्लस टीकते, तो हो जाएगा, मिला देंगे तो बन जाएगा रामस टीकते, क्लियर। तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि जहां भी मूर्धन्य षकार होगा वहां इष्टना इष्टु सूत्र होगा, जहां तालव्य षकार होगा वहां स्तो इष्टना सूत्र होगा, और जहां दंती षकार होगा वहां कौन सा होगा, वहां कुछ नहीं होगा, जैसा का तैसा रहेगा, ठीक। चलिए, तो रामष्टीकते हो गया। इसी प्रकार से हम यहां पर करते जा रहा हूं धनुष प्लस टंकारा, ठीक है, आप मिलाते जाइएगा, ओके, आगे बनाते जाइएगा। इसी प्रकार से रामा प्लस ठकारा, क्यों, देखो यार ठा आ रहा है और विसर्ग आ रहा, तो विसर्ग के बाद ठा आया, क्या हो जाएगा, विसर्ग का सा हो जाएगा, मूर्धन्य षकार, तो रामस ठकारा धनुष टंकारा, ओके, क्लियर है, समझ गए ना। तो ये उदाहरण जो हैं इस तरीके से, यहाँ क्या होगा, सा होगा, सा को मूर्धन्य षकार होगा, तो रामस प्लस ठकारा होगा, तो बन जाएगा, मिला देंगे रामस ठकारा। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया। इसी प्रकार से ये भी, तो ये इष्टुना इष्टु सूत्र से क्या होता है, यहाँ पर इष्टुना इष्टु सूत्र से मूर्धन्य षकार हो जाता है, और यहाँ जो सा होता है ये वाला विसर्जनीय से सा होता है, ठीक है, विसर्ग को सीधा कहता है, तो विसर्ग को सा इस सूत्र से हमेशा होगा, ओके। चलिए, नोट हो गया सभी का, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, पॉइंट नंबर 3, यदि विसर्ग के बाद ता तथा था आए। अब देखो दो चीजें यहां पर फिर बदली हैं, पहले हमने पढ़ा चा और छा, फिर पढ़ा टा और ठा, अब आया ता और था आए, तो
विसर्जनीय से सा से विसर्ग के स्थान पर सा ही होता है, लेकिन और वह सा सा जैसा ही रहसा जैसा का तैसा। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दंती सकार का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन नियम क्या है? नियम ये कहता है कि विसर्ग प्लस टा या था आए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ठीक, ये नियम है, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, हरि प्लस त्राता। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास का भी ये उदाहरण, हरिड़ा त्राता, हरित्राता। ओके, इसको भी याद रखिए, आगे पढ़ेंगे। तो ये विसर्ग है, नियम कहता है विसर्ग को सा कर दीजिएगा, सा कर दिया, यहां बचा हरि, आधा सा प्लस त्राता हो जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे, त्रा मिलेगा सा से, तो बन जाएगा हरिस्त्राता। क्लियर? तो यहां सा का सा ही रहा, तो क्या होगा? हरिस्त्राता हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण की चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे उदाहरण को लेकर, जैसे विष्णु, विष्णु तत्र, क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर सा होगा, तो बनेगा क्या? विष्णु तत्र। ठीक है, इसी प्रकार से बालाह तिष्ठति हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक मिनट, बालस तिष्ठति। क्लियर है? ये आपके रूप बनेंगे, समझ गए? इसी प्रकार से आप अन्य रूप को अगर बात करें, तो मैं एक साथ लिख देता हूं, विष्णु, विष्णु प्लस त्रायते, तो विष्णु त्रायते, सा को विसर्ग कर देना है, विच्छेद हो जाएगा। ओके, ये बहुत बार पूछा गया है, इतस्तता में कौन सी संधि है? ठीक है, बहुत बार कतस्तथा में कौन सी संधि है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या करोगे? कर्तस्तथा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी कौन सी संधि है? सत्व संधि है। समझ गए? चलिए अन्य उदाहरण की बात करें, तो यहां पर जैसे गजा तिष्ठते, ठीक है, लिख लेना सभी, ये जो मैं लिखा रहा हूं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विष्णु त्राता, अच्छा ये हो गया था, बालकास थोड़ाती, क्यों था भी आ रहा था ना, तो बालकास थोड़ाती। ये पूछा गया बहुत बार, मनस्तापा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। नमस्ते में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्या करना है? ये सा है विसर्ग, ये सा है विसर्ग, ये सा है विसर्ग, ये सा है विसर्ग, ये सा है विसर्ग। ठीक है, तीन सा की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तीनों सा की। ठीक है, अब देखिएगा, हमने पहले सा में जब हमें ताला भी शकार करना था, तो हमने क्या किया? विसर्ग प्लस चा या छाय, तो इस सा को क्या किया? हमने ताला भी शकार किया, राइट, पहला नियम। दूसरा नियम ये था, हमें मूर्धन्य शकार करना था, तो इसका नियम क्या था? विसर्ग प्लस टा या ठाय, तो सा तो होना ही है, इस सा को क्या हो रहा था? ताल विषकार हो रहा, मूर्धन्य शकार हो। तीसरा नियम ये था कि इस सा को करने का, तो इस सा में कहा कि विसर्ग प्लस ता या थाय, तो इस विसर्ग को साई होगा, तो सा को साई होगा, कोई गलती नहीं। ये तीन नियम अच्छे से आपको याद हैं या नहीं? नोट करिएगा फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए, हो गया जल्दी जल्दी किया करो, आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम क्या है? अब ये सा का तो है नहीं, तो किसका है देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद काया खाए, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, ये नियम चौथा है। पढ़ते जाओ, ये सभी सत्व संधि के अंतर्गत आ रहे हैं, विसर्ग संधि के अंतर्गत। जैसे भाई कैसे आएंगे, तो इन चीज़ों को भी देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, दो उदाहरण लेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, विसर्ग ही रहता है।
जैसे बाल का, हम फॉर्मूला नहीं बनाएंगे इसमें, सीधा लिख देंगे, ठीक है। क्रीडति, आपने देखा विसर्ग के बाद विसर्ग यहाँ है और काया खाए तो का आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग ही रहना है। तो क्या बनेगा, बालका क्रीडति। और जब ऐसी सिचुएशन आए तो एक और ये नियम कहता है, कौन सा, जीवा मूली वाला, जीवा मूली वाला। और जीवा मूली वाले जो नियम होते हैं उनका सिंबल क्या होता है, आधा विसर्ग, समझ रहे हो, कटा हुआ विसर्ग। तो जब ये बनेगा, जब ये ना मिले तो दूसरा, कोई भी इनमें से मिले, दोनों ही सही होंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो विसर्ग को क्या करना, हमें आधा विसर्ग करना, बालकाः, ये अर्ध विसर्ग। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आया, कैसे आया, उन चीज़ों को। क्रीडत, पहले उदाहरण एक दो कर लेते हैं बस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दूसरी की बात करें तो बालकाः सिंपल सा है, बालका खेलति, तो खेलत में क्या है, खा आ रहा है और का में विसर्ग है, तो क्या होगा, इस विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा, तो बालकाः खेलति, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, ये विसर्ग बनाते हैं, तो इनमें कैसे विसर्ग आया, जे कैसे समझ नहीं आ रहा कहाँ से आया। तो आपको मैं बता दूं, इसका आधा, ये वाला आधा, ठीक है, और ऊपर वाला ये आधा, बन गया ना, बना, इसका ये आधा और ऊपर वाला ये आधा, तो ये विसर्ग ऐसे बन जाते, ठीक है। इसे अर्ध विसर्ग भी कहते हैं, राइट। तो ऐसे आपके जीवा मूली के अंतर्गत आते हैं, कौन से, अब जीवा मूली में ऐसा सिंबल आएगा, ये उपदमानी में भी आएगा, लेकिन इसमें का और खा वर्ग, खा दो वर्ड आएंगे, इनको याद रखना। तो ये नोट कर लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ने वाले, एक एक पॉइंट भी लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम है, ये उपदमानी कहा जाता, मैं पहले बता दूं, उपदमानी, और इसका भी सिंबल कैसा होता है, सेम ऐसा ही, ठीक। तो ये वही कह रहा है, विसर्ग के बाद विसर्ग आए तो पाफ आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, जैसे इसको भी सेम कंडीशन है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। उदाहरण अलग कर देते हैं, वृक्षा पतति, ठीक, आप लोग बनाएंगे, जरा बनाइए, वृक्षा फलति, ठीक है। तो उपदमानी जब विसर्ग रहेगा तो विसर्ग कैसे रहेगा, अर्ध विसर्ग ही रहेगा, वृक्षा विसर्ग के स्थान पर ये और पतति, क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृक्षा ये रहेगा और पतति, राइट, ये उपदमानी के अंतर्गत आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये क्लियर हुआ सभी को, ओके, ठीक, नोट कर लीजिएगा फटाफट इस डेफिनेशन के सभी को। छठवां नियम ये है, यदि विसर्ग के बाद सर, सर मतलब स तीन सा आए तो वा सर सूत्र है, कौन सा, वा सर, वा सर सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, अर्थात ये सूत्र जब लगेगा तो वो कहेगा विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनको भी लिया है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्यों छोड़ दूं, है ना, क्यों छोड़ दूं, इसलिए। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर सा होकर, अब सा किससे होगा, विसर्जनीय सा से, विसर्ग के स्थान पर सा होकर बाद वाला वर्ड ही हो जाएगा, बाद वाला वर्ड जो भी है, तो ये आगे नोट में हम लोग देखेंगे इन चीज को लेकर के। तो पहले हम लोग इस पर देखेंगे, तो विसर्ग का विसर्ग ही कैसे रहेगा, तो एक दो उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे रामा प्लस षष्ठा, ठीक, रामा प्लस षष्ठा, तो ये कह रहा है कि यदि सा आए, देखो सा आ रहा है विसर्ग के बाद, तो क्या होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, तो क्या बनेगा, रामा षष्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हरि प्लस सेते, ओके, क्या रहेगा, सा आ रहा है
तो क्या हो, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, तो हरि सेते हो जाएगा। क्लियर। जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो विसर्ग को सा हो जाएगा, तो रामस षष्ठा हो जाएगा और हरीश सेते हो जाएगा। जब ये सूत्र नहीं लगेगा तब, वाह सॉरी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ये नियम पढ़ लिया। अब विसर्ग के स्थान पर सा होकर बाद वाला वर्ण ही हो जाएगा। तो देख लेते हैं बाद वाला वर्ण कैसे हो जाएगा इस नियम के तहत। ये सारे एग्जाम्पल आएंगे यहाँ पर आपको, जैसे निसंदेह, निसंदेह है, ये आपका एग्जाम्पल अच्छा है। यहाँ आपका है वायु, वायु सरति, ये आपका है। लेकिन जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो इनका क्या होगा, तो ये लग जाएगा कि नोट विसर्ग के स्थान पर सा होकर बाद वाला वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाएगा, तो इन्हीं को हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमने लिया था रामा प्लस षष्ठा। तो देखिएगा विसर्ग कहा कि विसर्ग के स्थान पर सा होकर, तो विसर्ग के स्थान पर सा हुआ, बाद वाला वर्ण क्या है, ये सा, तो इसको यही हो जाएगा, तो बन जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, रामस प्लस षष्ठा, तो क्या बनेगा, रामस, आप लोग चक्कर पड़ गए, पता नहीं क्या क्या बता दिया, रामस षष्ठा। थोड़ा 2-3 बार वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। रामस षष्ठा हो गया। अब हम निसंदेह को ले लेते हैं। देखो निसंदेह को लिया, विसर्ग है, संदेह है, बाद वाला वर्ण पूछा गया कि बाद वाला वर्ण ही हो जाता है, तो बाद वाला वर्ण सा है तो इसको सा ही हो जाएगा, तो हो जाएगा निस प्लस संदेह। आपको भी संदेह होने लगा तो निसंदेह रहिए, संदेह मत करिए। तो ये हो गया, तो मिला दो तो बन जाएगा निस्संदेह। ठीक है, ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही सीधा यहीं से कट को पेस्ट होगा, लिख के ले लीजिएगा। इसी प्रकार से वायु सरति, विसर्ग को क्या होगा, वायु सरति, क्योंकि आगे सा है। ठीक है, आगे सा है तो वायु सरति हो जाए। क्लियर। चलिए अन्य उदाहरण की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सत्व संधि की हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका, अच्छा आप बनाएंगे है ना, बालका प्लस सैना। ठीक है, बालका सैना क्या बनेगा, बनाइएगा, क्या बनेगा भाई, एक बार ये बनेगा एक बार वो बनेगा, दोनों रूप बनेंगे दोनों। विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा और विसर्ग को सा भी होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इस छठवें नियम के तहत बताया गया। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार से मुनि शेते बनाइए। इसी प्रकार से बहुत लोग चक्कर में पड़े गए, कृष्णा सर्पा बनाइए। तो इन चीजों को आपने देखा, क्या बनेगा, कृष्णस सर्पः। ठीक है, क्लियर। इसको क्या बनेगा, मुनिसेते। कुछ नहीं, नियम है, नियम के तहत चलिए, अपने अकॉर्डिंग मत सोचिए। बालकस शयनः। ठीक है, ये आपकी शब्द संधि समाप्त, संधि समाप्त। ओके, क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं सब लोगों के कहाँ से स्टार्ट, विसर्ग संधि से हमने स्टार्ट किया। हाँ, यहाँ से सप्त संधि स्टार्ट की और विसर्ग संधि को यहाँ से दिया, इन सब चीज़ों को देखा और आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने की, सप्त संधि में 3-4 नहीं बल्कि 6-6 नियम को देखा। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़े और बढ़ने के बाद हमने क्लियर किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखी, यहाँ पर कौन सा कैसे क्या होगा। उसके बाद हमने ये चीज़ों को देखा कि ये दंती शकार कैसे होगा, है ना। हाँ, उसके बाद आगे आप लोगों ने देखा कि ये जीवामूली कैसे होगा, उपदमानी कैसे होगा, अर्ध विसर्ग कैसे होगा, और ये आपका 3 सा है, सर का सा है, तो इनको क्या होता है, वही अक्षर हो जाता है, नहीं होगा तो विसर्ग
और दोनों रूप बनेंगे, विसर्ग और नहीं, जब नहीं होगा वासर सूत्र से तो सीधा सा वही अक्षर हो जाएगा। ओके, तो ये आपने इन सभी चीज़ों को देखा यहाँ तक, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, समझी हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे की अगर बात करें, मैं थोड़ा टाइम देख लूँ कि कितना हो गया है, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो कुल मिला के मैं एक चीज़ को मैं देखना चाहूँगा अभी, 1 मिनट। तो हाँ, अभी चलिए एक संधि को और कवर कर लेते हैं, ठीक है, अभी टाइम है। और आगे हम लोग बात करेंगे उस संधि को लेकर इसी में, क्योंकि आपकी 2 वीडियो में कवर हो जाएगी तो बेटर होगा। ओके, हाँ, चलिए अगली संधि है, और ये संधि है विसर्ग संधि की रुत्व संधि, ठीक है। बहुत ही मस्त संधि, एकदम मज़ेदार। इसका सूत्र है सजस सोरु। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अभी यहाँ पर लेकर हम लोग बात करेंगे, इस नीचे की जो लाइन है नोट को लेकर ऊपर को सारी चीज़ें कंडीशन को लेकर हम लोग बात करेंगे, और फिर उसके बाद शॉर्ट में बात करेंगे। कहा कि पदांत सकार कि पद के अंत में सा हो, और संबंधी सकार के स्थान पर ससुज संबंधी सा हो के सकार के स्थान पर रू होता है। तो ससुज संबंधी सा कौन है? पदांत सा। पदांत सा कौन है? तो सा। और किस सा के स्थान पर रू होगा? तो इस सा के स्थान पर रू होगा, ठीक। मतलब सारी चीजें कहाँ होंगी? यहाँ होंगी। और जब यहाँ रू होगा तो इसके रू में जो ऊ है ऊ की उपदेश अनुनासिक से ऊ संज्ञा हो जाएगी, रा बचेगा, ठीक, केवल रा बचेगा। तो आदेश होता है, वही इसमें नोट में लिखा है, देखो, रू के रा के ठीक पहले आ ना हो। कहा जैसे रू का रा है, रू का रा है, या रू से पहले ठीक आ ना हो, आ ना हो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझिएगा, आ ना हो। और रा के ठीक बाद में खर प्रत्यार के वर्ण ना हो, तो यहां पर खर प्रत्यार के वर्ण ना हो, तो यह रा का रा ही रहता है। तो इसमें जो रा होगा उसका रा ही रहेगा, कोई इसमें दोहराए की बात नहीं है। तो खर प्रत्यार पढ़िएगा तो रा का रा ही रहेगा, और ठीक पहले आ ना हो, ठीक बाद खर प्रत्याहार ना हो, तो उसको रा ही रहा। जैसे एग्जाम्पल को देखकर समझना, ठीक है, खर प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? कविस, ये सा चलेगा साथ में, ध्यान रखना। अभी तक हम वो लोग विसर्ग को सा कर रहे थे, अब सा चलेगा, कविस प्लस आयम, ठीक। खर प्रत्याहार में केवल व्यंजन वर्ण आते हैं, खर प्रत्याहार में केवल व्यंजन वर्ण आते हैं, ठीक। लेकिन यहां क्या है, अब इस सा को क्या होगा? रू होगा, ठीक है। रू से पहले ये कहा है आ ना हो, रू के रा से पहले आ ना हो, तो यहां क्या है? ई है, आ नहीं है, करेक्ट। अब कहा कि रू के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण ना हो, तो यहां विसर्ग है, सॉरी स्वर वर्ण है, व्यंजन नहीं है। तो इस रू के रा को रा ही रहेगा, तो यहां रा बचता है, इसका रा ही रहेगा, तो बनेगा काव्य र प्लस आयम, ठीक है। आ मिलेगा रा से तो बन जाएगा काव्य रायम। नहीं समझ में आया? आया नहीं? भेजे में घुसी नहीं बात। चलिए एक और एग्जांपल, हरेश प्लस एदम। खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं आप लोगों को? नहीं आते तो काउंट कर लीजिएगा। यहाँ व्यंजन वर्ण आएंगे, सीधी बात, व्यंजन वर्ण है नहीं तो ये लागू हो गया। कहा कि रू से पहले, यानी कि जो सा के स्थान पर यहाँ क्या होगा? रू होगा। रू से पहले आ ना हो, तो आ नहीं है, यहाँ क्या ए है, कंडीशन फॉलो। तो रू के रा के स्थान पर रा ही रहेगा, तो यहाँ रहेगा हरे र प्लस एदम, ई मिलेगी रा से, तो क्या बनेगा? हरे रेदम। आप समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? नोट कर लिए, फटाफट नोट करिए, एक एक चीज को हम लोग नोट करा रहे हैं आप लोगों को। चलिए यहां पर देख लीजिएगा 2-4 एकदम। जैसे आपका गोस, कंडीशन क्या थी? गोस प्लस आयम। देखो अब मैं एक यहां पर
बता रहा हूँ। ये एक आता रू में रा बचता है, ठीक। रा से पहले आ ना हो और रा के बाद व्यंजन वर्ण ना हो, व्यंजन वर्ण ना हो, ठीक है। तो इस रा को रा ही रहेगा। ओके, यहां देखो, यहां रू हुआ ससज सोरू सूत्र से, ससजु सोह रूह, इस सूत्र से क्या हुआ, ससज संबंधी कौन सा सा, पदांत सा है, पद के अंत में कौन सा सा, ये सा है। ससज संबंधी सा कौन सा, ये सा है। इस सा को क्या होगा, रू होगा, तो रू हो गया। और जब रू हो गया तो इसको क्या होगा, ऊ की उपदेश नासिक से ऊ संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, रा बचेगा, ठीक। तो रा से पहले क्या है, आ नहीं है, क्या है, औ है। तो यहाँ गौ, गौर, ठीक। और इसके बाद भी क्या है, व्यंजन वर्ण नहीं है, कौन सा है, स्वर है। तो यहाँ अयम है, अयम है, तो इन आ मिलेगा रा से, तो बन जाएगा गौरयम। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से पूरा समझाते समझाते आपको क्या है प्रातस रू हुआ, रू को रा, तो प्रातर, ठीक है, प्रातर प्लस अहम, तो बन जाएगा प्रात्रम, प्रातरम, ठीक है। चलिए, तो इन चीजों को समझ गए, फटाफट नोट करिएगा। ये रुत संधि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। रुत संधि को आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में सेशन में चलेंगे। अच्छा हाँ, रुत संधि के अन्य उदाहरण की चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अन्य उदाहरण जैसे हम विच्छेद करते चलें, आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। पासइस प्लस बद्धा, ठीक है, निस प्लस धनम, मातुस प्लस आज्ञा। ध्यान रखिएगा, ये जो व्यंजन वर्ड आ रहे हैं ये आपके खर प्रत्याहार में नहीं आते हैं, इसलिए, ठीक है। हाँ, न कहो कि लो, यहाँ क्या हो रहा है, मुनि प्लस मुनिस प्लस आगच्छति, ठीक है। बना लेना सारे लोग, क्या क्या होगा वो अभी मैं बता दूंगा। कैस प्लस उत्तम, भानुरुदेति, पूरा वर्ड क्या होगा, भानुरुदेति। अन्य उदाहरण जो देंगे उनको लिख लीजिएगा। लक्ष्मी रियम, क्या करोगे इसका, गुरोर भाषणम, ठीक है। पितुराज्ञा, ओके। ऋषिर बदत, ऋषिर बदति। भानोरयम, क्या करोगे, जहां रा है उसको क्या करोगे, शा कर दोगे, क्या करोगे, सा कर दोगे, ठीक। हाँ, समझ गए। तो हरेर बदति, ये आपके मोस्टली एग्जाम्पल हैं। आप इन चीज को सभी को लिख सकते हैं और आप इस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट करिएगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।